नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आप सबका दोस्त रोशन और आप देख रहे हैं सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार की खास वीडियो, जिसमें हम बारी बारी से सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को जानेंगे विस्तार से। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को चेताया, कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया और कोरोना को लेकर अति आत्मविश्वास से बचने को कहा। कोरोना वायरस कहर के बीच रेडियो कार्यक्रम की मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई देश की जनता लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भले ही कारोबार हो, कार्यालय की संस्कृति हो, शिक्षा हो या चिकित्सा क्षेत्र हो, हर कोई कोरोना वायरस महामारी के बाद की दुनिया में बदलाव के अनुरूप ढल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, इसीलिए हमें अति आत्मविश्वास नहीं पालना चाहिए, क्योंकि कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली के बाद 5 और राज्य बढ़ाना चाहते हैं लॉकडाउन। सोमवार को ले सकते हैं बड़ा फैसला। बता दें कि दिल्ली सरकार का कहना है कि वो अपने राज्य में 16 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाना चाहती है। इसके एक दिन बाद ही 5 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उड़ीसा ने शनिवार को अपने अपने राज्यों में 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। यहाँ हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा 6 अन्य राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का कहना है कि वो केंद्र सरकार के आदेश का पालन करेंगे। वहीं असम, केरल और बिहार का कहना है कि वो सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद फैसला लेंगे। तेलंगाना अकेला ऐसा राज्य है जिसने लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वो इस अवधि के खत्म होने से 2 दिन पहले आगे का फैसला लेगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुंबई और पुणे के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का विस्तार किया है। यहां 18 मई तक राज्य के 92% मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। यदि जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन को 3 मई के बाद 15 और दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। ये पूरे मुंबई और पुणे के लिए नहीं, तो इसे केवल कंटेनमेंट जोन में बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बात कर लेते हैं कोरोना वायरस संक्रमण के ताजा रिपोर्ट के बारे में। बता दें कि देश भर में पिछले 24 घंटों में 49 लोगों की जान गई। अब तक 26,496 लोग संक्रमित। बता दें कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों से जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में संक्रमितों की संख्या 26,496 हो गई है। वहीं अब तक 424 लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि 5,804 लोग ठीक भी हुए हैं। इसी बीच कुछ राज्यों ने और अधिक दुकानों के खुलने की अनुमति देकर लॉकडाउन की शर्तों में ढील देने की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में कुछ राज्यों ने कहा कि वे वस्त्र, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और कॉपी किताब की दुकानों सहित अन्य चीजों की दुकानें खोलने के लिए कदम उठा रहे हैं। हालांकि ये छूट बड़े बाजारों, शॉपिंग मॉल, कोविड-19 के हॉटस्पॉट तथा निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों के लिए नहीं होगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गृह मंत्रालय ने गलतफहमियों को किया दूर। खुल जाएंगी गली मोहल्ले की दुकानें, मॉल और बाजार नहीं खुलेंगे। बता दें कि शुक्रवार की देर रात लॉकडाउन से छूट की घोषणा के बाद फैली गलतफहमियों को शनिवार को गृह मंत्रालय ने दूर कर दिया है। इसके अनुसार ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें खोलने की पूरी छूट होगी, लेकिन शहरी इलाकों में मॉल के साथ साथ बाजार भी बंद रहेंगे। शहरों में हेयर कटिंग, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति नहीं होगी। शराब, सिगरेट और गुटखा की बिक्री पर पाबंदी शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में एक समान रहेगी। रेड जोन या कंटेनमेंट इलाके में जरूरी सेवाओं के अलावा किसी तरह की छूट नहीं होगी। लॉकडाउन के बीच दुकानों को खोलने की अनुमति दिए जाने पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि शहरी इलाकों में मॉल और बाजार जहां एक साथ बहुत सारी दुकानें को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है,
केवल वही दुकानें खोली जा सकती है जो बाजार से बाहर अलग थलग हो, आबादी के अड़ोस पड़ोस में या फिर आवासीय परिसर के भीतर स्थित हो। उनमें भी सिर्फ सामान बेचने वाले दुकानों को ये छूट दी गई है, सेवाएं देने वाले दुकानों को नहीं। अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना और लॉकडाउन से रेलवे को लगी तगड़ी चोट, उबरना होगा मुश्किल। बता दें कि कोरोना ने रेलवे को कई ऐसे सबक सिखाए हैं जिनका असर लंबे समय तक रहेगा। लॉकडाउन से रेलवे को इतनी चोट लगी है कि उबरना मुश्किल होगा। इसके लिए उसे अपने फैसलों और तरीकों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कोरोना के बाद रेलवे पहले जैसी नहीं रहेगी। जी हाँ, कोरोना लॉकडाउन के कारण रेलवे को 15 से 20 हजार करोड़ रुपए की तगड़ी चपट लगी है। यात्री यातायात ठप पड़ने और माल यातायात आधा रह जाने के कारण लगभग रेलवे को लगभग 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति हुई है। जबकि इतना ही नुकसान कारखानों में कोच, लोकोमोटिव व पहियों आदि का उत्पादन ठप पड़ने से हुआ है। ये स्थिति तब है जब रेलवे पहले से ही घाटे में थी। बीते वित्तीय वर्ष में 1.90 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले वो केवल 1.80 लाख करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर पाई थी और परिणाम स्वरूप ऑपरेटिंग रेशियो 100% से ऊपर जाते जाते बचा था। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लॉकडाउन में मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जानिए कब से 20 करोड़ घरों को मुफ्त में दी जाएगी दाल। देश भर में जन वितरण प्रणाली से जुड़े 20 करोड़ घरों को मई के पहले सप्ताह में मुफ्त दाल वितरण में तेजी आ जाएगी। इसके लिए 5.88 लाख टन दाल तैयार करने और बड़े पैमाने पर ढुलाई का काम जारी है। सरकार ने शनिवार को ये जानकारी दी। अधिकांश लाभार्थी मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा प्राप्त करेंगे। कई राज्य एक ही बार में 3 महीने के लिए दाल बांटने में सक्षम होंगे। शेष राज्यों के लिए मई के तीसरे सप्ताह तक 3 महीने के लिए दाल की आपूर्ति पूरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1 महीने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर परिवार को 3 महीने तक 1 किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की थी। जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पंजीकृत है, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत दाल मुहैया कराई जा रही है। कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान गरीबों की जरूरत को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक करीब 30,000 टन दाल का वितरण किया जा चुका है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तानी मौलवी के विवादित बोल, कहा बढ़ती अश्लीलता से नाराज होकर अल्लाह ने भेजा कोरोना। बता दें कि पाकिस्तान के एक प्रमुख मौलवी ने कथित तौर पर दावा किया है कि कोरोना महामारी अल्लाह के श्राप का नतीजा है। ईश्वर ने दुनिया में बढ़ती नग्नता एवं अश्लीलता से नाराज होकर ये महामारी भेजी है। इस बयान को लेकर मौलाना की आलोचना हो रही है। यही नहीं, लोग इमरान सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मौलाना तारिक जमील ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर यह बयान तब दिया जब 23 अप्रैल को पीएम इमरान खान ने कोरोना पीड़ितों के लिए फंड जुटाने के लिए टेलीथॉन का आयोजन किया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना जमील ने कहा कि कोरोना वायरस के रूप में दुनिया अल्लाह के कोप का सामना कर रही है। इस कोप की वजह बढ़ती अश्लीलता और नग्नता है। कौन है जो हमारी बेटियों को डांस करा रहा है? उनके कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। जब समाज में अश्लीलता आम हो गई है तो अल्लाह नाराज हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना के इस बयान को महिलाओं को अपमानित करने वाला बता रहे हैं। इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मामले पर संसदीय सचिव बैरिस्टर मलिका बुखारी ने ट्वीट कर कहा कि महामारी के फैलने को किसी भी सूरत में महिलाओं की नैतिकता और आबरू से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने कहा कि हम इस तरह के बेतुके बयानों के जरिए महिलाओं को निशाना बनाने को सहन नहीं करेंगे। हमने पाकिस्तानी संविधान के तहत अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी है। ये गंदा और बेतुका बयान है जिसमें महामारी के लिए महिलाओं के छोटे कपड़ों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कांग्रेस ने कहा नोटबंदी की तरफ बिना योजना लागू किया गया लॉकडाउन, जा चुकी है 14 करोड़ नौकरियां। बता दें कि विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश भर में बिना कोई योजना बनाए लॉकडाउन लागू किया है जिसकी एक बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। खास तौर से गरीब और नौकरी पेशा लोगों के सामने बड़ा संकट हो गया है। लॉकडाउन के बाद एक तरफ मजदूर बेहद मुश्किल का सामना कर रहा है तो वहीं करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है। इससे ये तबका काफी परेशानी में खुद को पा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि अब तक 14 करोड़ नौकरियां जा चुकी है।
कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने लॉकडाउन का फैसला नोटबंदी की तरह बिना कोई योजना बनाए और बगैर सोचे समझे किया है। इससे करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। लेकिन मोदी सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो लोग लॉकडाउन के चलते नौकरी गंवा रहे हैं उनके लिए सरकार के पास क्या प्लान है। कांग्रेस ने कहा है कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद से करीब 14 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि संकट अभी और बढ़ने वाला है। आने वाले हफ्तों में लाखों लोगों की नौकरी जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस का सरकार से सवाल है कि उनके पास नौकरी खो रहे लोगों की मदद के लिए क्या कोई प्लान है। कांग्रेस ने कहा कि बिना सोचे समझे और बिना योजना के फैसला लेने से नुकसान सिर्फ मौद्रिक नहीं होता, इसका कई तरह से असर समाज पर होता है। तो दोस्तों, अगर इस खबर के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव या राय है या कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 101 पूर्व नौकरशाहों ने राज्यों के सीएम को लिखी चिट्ठी। कहा, कोरोना के नाम पर हो रहा है मुस्लिमों का उत्पीड़न। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारों के सामने 101 पूर्व नौकरशाहों ने तबलीगी जमात से जुड़े सदस्यों और मुस्लिमों के साथ होने वाले उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है। पूर्व नौकरशाहों ने एक पत्र में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वो इस मामले को गंभीरता से लें। पत्र में उन्होंने कोरोना संकट के बीच तबलीगी जमात द्वारा आयोजित कार्यक्रम को एक भटका हुआ एवं निंदनीय कृत्य बताया है। लेकिन मीडिया के एक वर्ग द्वारा कथित तौर पर मुसलमानों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार को बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय करार दिया है। बता दें कि पिछले महीने 25 मार्च को लॉकडाउन घोषित होने के बाद 28 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से 2000 से ज्यादा तबलीगी जमात के सदस्यों को मस्जिद से निकाला गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर से तबलीगी जमात के कई सदस्यों ने करीब 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना का संक्रमण फैलाया। इस घटना से देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके बाद तबलीग के सदस्यों को देश की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। अब 101 पूर्व नौकरशाहों ने राज्य सरकार को एक खुले पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए भय और असुरक्षा को हथियार बनाकर मुसलमानों को देश के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कथित तौर पर बाकी लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। पत्र में कहा गया है कि पूरा देश वर्तमान में एक अप्रत्याशित सदमे को झेल रहा है। इस महामारी से अगर हमें बाहर निकाला है तो हमें एकजुट होकर एवं एक दूसरे की मदद से ये जंग जीतनी होगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि तेजस्वी ने सीएम नीतीश से कोटा जाकर छात्रों को लाने की मांगी अनुमति। जेडीयू ने कहा, आप लोगों को भड़का रहे हैं। बता दें कि बिहार के नेता इन दिनों कोटा में लॉकडाउन के कारण फंसे छात्रों को लेकर आमने सामने हैं। बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर छात्रों से नफरत करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने खुद कोटा जाकर लड़कों को वापस बुलाने की अनुमति मांगी है। वहीं जेडीयू ने तेजस्वी की इस मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने इस बयान को नीच मानसिकता का बताया और कहा कि तेजस्वी लोगों को भड़का रहे हैं। बता दें कि आज तेजस्वी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सुदूर असम सहित सभी राज्यों ने अपने छात्रों को कोटा से वापस बुला लिया है। लेकिन नीतीश कुमार जी को पता नहीं बिहार के भविष्य मासूम छात्र छात्राओं से क्या नफरत है। अभी भी वक्त है, छात्रों को वापस बुला लीजिए। अगर सरकार उन्हें वापस बुला लेने में बिल्कुल असमर्थ और असहाय है तो कृपया मुझे अनुमति दीजिए, हम लेकर आएंगे। तेजस्वी की मांग पर पलटवार करते हुए जेडीयू मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी, इस लॉकडाउन में आपको राजनीति का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो आप मासूम छात्रों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरे भारत में लॉकडाउन है, किसी को भी कहीं आने जाने की इजाजत नहीं है। इजाजत से भी बढ़कर लोग स्वतः सामाजिक दूरी बना रहे हैं। ऐसे में आपका कोटा के छात्रों को लेकर राजनीतिक बयान देना आपके नीच मानसिकता को दर्शाता है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल का, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक बम्पर इनाम। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब आपको कमेंट में नीचे लिखना है। सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट करके उन्हें दिया जा सकता है एक शानदार इनाम। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी भरने के लिए वाइन शॉप शुरू करने की राज ठाकरे की मांग पर शिवसेना ने साधा निशाना। बता दें कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से
राज्य में वाइन शॉप शुरू करने की मांग कर दी। राज्य ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य को आर्थिक मजबूती देने के लिए राज्य सरकार को शराब बिक्री शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा करने से राज्य को सालाना 15,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा, जिससे सरकार को कोरोना के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। राज्य ने अपने पत्र में कहा कि लॉकडाउन की वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं। जहां एक तरफ जमीन के सौदे नहीं हो रहे, दुकानें बंद है, राज्य के सारे व्यवहार जिनसे सरकार को रेवेन्यू मिलता है वो सब बंद है, तो ऐसी स्थिति में वाइन इंडस्ट्री से मिलने वाले रोजाना 42 करोड़ रुपए सरकार का बड़ा आधार देगा। सरकार को नैतिकता का बंधन में न फंसते हुए राज्य में शराब बिक्री शुरू करके राज्य चलाने के लिए पैसे खड़े करने चाहिए। राज ठाकरे की इस मांग की कई अर्थशास्त्रियों ने तारीफ की, तो वहीं कई लोगों ने आलोचना। आज शिवसेना के मुख्य पत्र सामना के जरिए शिवसेना ने राज ठाकरे की इस मांग के पीछे के इरादे पर उंगली उठा दी। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में लिखा, राज ठाकरे ने लाखों शराब प्रेमियों की भावनाओं को व्यक्त करके बड़ा उपकार किया है। राज ठाकरे की इस मांग से उन्हें एक विशिष्ट वर्ग की वाहवाही जरूर मिलेगी। ऐसा वर्ग जिनके घरों में शराब का स्टॉक खत्म हुआ है या जिनके गले सूखे हैं। राज ठाकरे ने क्या वाकई में राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के इरादे से ये पत्र लिखा है, या फिर उन लोगों के लिए जिनके गले लॉकडाउन की वजह से सूख गए हैं? दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 1 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के बैंक खाते में भेजे 1,000 रुपए। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप के माध्यम से 1,11,568 प्रवासी मजदूरों के बैंक खातों में 1,000 रुपए की सहायता राशि भेजकर इस योजना का शुभारंभ किया। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के 2,47,025 प्रवासी मजदूरों ने अब तक इस ऐप के माध्यम से सहायता के लिए अपना निबंधन कराया है। उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों के डिप्टी कमिश्नर द्वारा अब तक 2,10,464 प्रवासी मजदूरों के निबंधन को अप्रूव किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में झारखंड के मजदूर बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के शुरुआती चरण से ही राज्य सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के सरकार के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रवासी मजदूरों के लिए राशन और खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम किया था। दोस्तों, अगली खबर में बात कर लेते हैं मौसम समाचार की। तो बताते हैं कि आज फिर बिगड़ेगा मौसम, जाने किन राज्यों में होगी तेज बारिश, चलेगी धूल भरी आंधी। बता दें कि देश पर छाए कोरोना वायरस के संकट के बीच कुदरत भी हर रोज नए नए रंग दिखा रही है। लॉकडाउन के कारण गेहूं की फसल की कटाई में देरी हुई, जिसके कारण पिछले दिनों उत्तर भारत के कुछ राज्यों में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने पहले ही खूब खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया है। और अब मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी भारत और देश के अन्य कई राज्यों में तेज बारिश और धूल भरी आंधी आने का पूर्वानुमान है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के पूरब में आगे बढ़ने के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर मौसम करवट लेगा। निजी एजेंट स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा में हल्की बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। यही नहीं, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की धूल भरी आंधी की भी संभावना है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने की माने तो पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवा की वजह से सोमवार तक मौसम बहुत खराब रहेगा। रविवार और सोमवार को हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई भागों में 27 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप ताजा तरीन और मुख्य समाचार की वीडियो अपडेट जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।